और जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासत इनके साथ करना चाहती है। ये गाली गलोच ब्रिगेड के अलावा बाकी इनके कारकुन भी इनको छोड़ चुके हैं। आप मुझे बताएं कि कल जो उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में जलसा किया है, क्या वो तहरीक इंसाफ का जलसा था? तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो आपने जलसे देखे हुए इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान? अब आप PMLN के जलसे आपने जो है वो देखे हैं। पिछले महीने 2 महीने पहले फैसलाबाद में मरियम नवाज साहबा का जलसा हुआ था। तो ये सियासी जमात का जलसा नहीं था, वो वही सरकारी मशीनरी का जलसा था जो ये मंडी बहाउद्दीन में किया। और सिर्फ इसने एक अपॉर्चुनिटी सी की कि अपोजिशन को जो है वो वहाँ पे आके जो है वो गालियाँ दे। तो इसलिए जितना नंबर बैलेंस करने के लिए या इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो है वो अबॉलिश करने के लिए दरकार है, उससे ज्यादा लोग इनके अपने लोग जो हैं वो इनको छोड़ने को तैयार हैं और हमारे साथ राब्ते में भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम कंफर्टेबल जोन में जाएंगे और हमारी जो लीडरशिप है PMLN की और दूसरी अपोजिशन जमातों की जब वो फैसला करेगी, तो ये सारी चीजें जो है कि पंजाब में पहले या मरकज में इसके मतलब जो है वो फैसला उस वक्त किया जाएगा। आपके साथ है, ये बता दें जरा, रास्ते में किए जा रहे हैं। देखिए ये चीज़ें जो हैं ये फिर अगर हम आज ही इन चीज़ों को जो है वो ओपन कर दें तो उससे फिर जो है वो इस मूव को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं। जो उनकी हमारे साथ बातें हुई हैं वो बातें जो हैं वो अगर उन्होंने उन चीज़ों को बाद में प्रेस के सामने आके और तरह से किया है तो हमें इस बात से जो है वो गिला नहीं है। हमारे साथ उनके अलाइज की बात भी चल रही है और हमें वहाँ पे भी हमें पूरा ट्रस्ट है। आप मुझे बताएं कि ये कहते थे कि जी अपोजिशन के पास तो है ही कुछ नहीं जी, अपोजिशन तो ऐसे बातें कर रही है जी, हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं, हमें तो कोई खतरा नहीं है। तो अगर ये सारा कुछ था तो फिर ये आप वजारतें क्यों बांटने लगे हैं? अब ये एक हल्के में 2-2, 3-3 अरब रुपए की डेवलपमेंट फंड्स जिन लोगों को ने बुलाया और उनको वो क्यों दिए? तो इससे साबित होता है कि जो ये कह रहे थे वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो अल्लाह के फजल से ठीक है। और आवाम की दुआएं भी हैं हर तरफ, हर जगह पे जहां भी हम जाते हैं लोग यही कहते हैं कि इरान को कदों जान छुड़ाओ, इरान को जान छुड़ाओ। इस वक्त ये हालत है पूरे मुल्क की। तो इंशाअल्लाह ताला आवाम की दुआओं से इंशाअल्लाह अदम एतमाद की तहरीक जो है वो भी कामयाब होगी। जी बिल्कुल नहीं, हम किसी अंपायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। हाँ, ये हमारा मुतालबा जरूर है और हम ये चाहते हैं, ये हमारी सियासत है, ये हमारा मकसद है कि किसी अंपायर की उंगली नहीं होनी चाहिए। किसी अंपायर को मुल्क के सियासी मामलात में मुखल नहीं होना चाहिए। सियासत जो है वो सियासी जमातों का काम है, सियासतदानों का काम है। बाकी जिसका जो काम है, जिसको जो आइन जो है वो जिस तरह से इख्तियारात तफवीज़ करता है, उन्हें अपनी आइनी हदूद में सियासी जमातों को भी, पार्लियामेंट को भी, अदलिया को भी और बाकी अदारों को भी जो है आइनी हदूद में काम करना चाहिए। आइन के ऊपर अमल करने से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर मुल्क जो है वो आज इस नहज को पहुंचा है, अगर इस किस्म के नालायक नाअहल लोग मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि आइन के ऊपर अमल नहीं हुआ। अगर आइन के ऊपर अमल हो तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि निज़ाम कौन सा है, ये पार्लिमानी है, सदारती है या कोई और है। निज़ाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन के ऊपर अमल किया जाए और तमाम अदारे, तमाम जो है वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आइनी हदूद में रह के अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो मुल्क जो है वो बिल्कुल तरक्की कर सकता है। अगर हमारे मुल्क में भी ऐसा होता तो हम आज जो है वो बहुत आगे होते। और हमारी इस पस्ती की वजह, हमारे इस जो है वो बुरे हाल की वजह जो है बुनियादी तौर पे यही है कि आइन के ऊपर अमल नहीं हुआ। थैंक यू। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं।